श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की जय जयकार करें। बोली प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुजन, पंडाल में उपस्थित आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताएं बहनों, यह प्रेरणा एक सज्जन मुझको देते हैं। बाबा, आश्रम में प्रत्येक साल ध्यानाभ्यास रखिए। तो मन में हुआ बात तो सही है, रखना चाहिए। फिर हम सोचने लगे कि कब रखें। आश्रम में जो सेवक है, ये नवीन जी और परवीन जी, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं। तो पहले मैंने ये दोनों भाई से विचार लिया, ये मेरे बहुत बड़े सहयोगी हैं। जहां जहां अधिवेशन रखा जाता है वहां वहां जाकर के बहुत खटते हैं, रात दिन खाना पीना छोड़ करके वहां की व्यवस्था करते हैं। पूर्णिया में हाल ही महाधिवेशन हुआ, 3 महीने तक व्यवस्था में लगे रहे। तो उन्होंने कहा, बाबा आपका जन्म कब हुआ, कुछ पता है? कहा कि हम जब गर्भ में थे, और गर्भ के बाद जब जन्म लिए तो हमको दिन का पता कैसे रहे? तो आधार कार्ड को देखा गया, तो उससे निकाला गया कि 1 जनवरी है आपके आधार कार्ड का। बाबा, तो उसी अवसर पर ध्यानाभ्यास रखना चाहिए। तो मैं मान लिया। तो संत लोग कहते हैं यह तो परंपरा है, खुशी से ये परंपरा लोग मनाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उल्लास से ये आज के दिन जो जन्मदिन के अवसर पर आप लोग इतने बड़े विशाल कार्यक्रम रखे, सारे आदमी को धन्यवाद है। इससे दोनों लाभ मिल जाता है, संत का संग भी मिल जाता है और सत्संग भी मिल जाता है। जन्म से पहले का मैं कहानी सुना रहा हूं। जो मुझसे बड़े, कई वर्षों के बड़े पूज्य
श्री स्वामी पटेल जी महाराज पधारे हुए हैं। इनको पता है कि नहीं पता है? जब हम साधु बने थे खुशी से गए थे बहन के यहाँ। अब कहानी सुना रहा हूँ आपको। हम सोचे कि बाबा जी बने हैं तो बहन को बहुत खुशी होगी। वहां जाने के बाद हमको जो देखे खुशी क्या रहेगी, वो दुखी होगा। बहन कहने लग गई, हमें अगर जानती हो तो बाबाजी बनवी तो जहर खिला के बच्चे में मार देती हो। ये सुन करके हमको बहुत आश्चर्य लगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो समझ गए ये दुखी हो चुके हैं। खबर दिए आओ, गए। तब मेरी बहन कहानी सुनाने लग गई। मेरी बहन कहने लग गई, तो जान लो तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है। अधिक भाई होने के कारण, हम तो 8 भाई हैं, सबसे छोटे हम हैं। माँ जब गर्भवती रह गई, माँ के मन में हुआ लोग क्या सोचेंगे। इस लज्जा के कारण माँ ने क्या किया, गांव घर में जो चमैन होती है, पहले जमाने में चमैन बहुत कुछ जानती थी प्रसव के संबंध में, गर्भ के संबंध में। चमैन को बुला लिया। चमैन से कहती हैं, हमको ऐसा दवाई दीजिए ये बच्चा मर जाए। मैं इतना बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। वो चमैन क्या किया, दवाई दे दिया। चमैन कहती हैं, सोने वक्त खा लेना और सुबह तक में बच्चा खराब हो जाएगा। वो तो माँ को देके चला गया, दवाई रख दिया कि सोने वक्त खाएंगे। माँ तो भुला गई। उसी रात में एक महात्मा पहुंचे उस चमैन की। बहन कहानी सुना रही थी। चमैन के यहाँ पहुंचा, स्वप्न दिया, तुम जो दवाई दिया है बच्चा को मारने के लिए, कहीं वह बच्चा मर गया तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा। अब तो चमैन को डर से हालत खराब। सुबह सुबह वह चमैन पहुंच गई माँ के पास। माँ को आके कहती है, मर रहे, पिताजी मरण थे। तो कहती है, मर रहे, जे रात में दवाई देने रही हो खैनो रो। कहा कि हम तो भुला गए। तो चमैन कहती हूँ, दवाई हमरा दे देता। कहाँ छो? दवाई ले लिया। का तोरा घर के देवता बड़ सखर छो, तो दवाई खाए लेती हो तो हमरा घर के बर्बाद कर देती हो। रात में हमरा स्वप्न दल कहते हैं, सुबह सुबह पहुंच गलियो। अब समझ सकते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो।
संत सदगुरु गर्भ में रहने के बाद वहां जाके रक्षा किए, जो आपके सामने में मैं प्रत्यक्ष हूं।